हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैसे करें यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी तक मैंने आप लोगों को ओरिजिनल व्हाट्सअप की कुछ ट्रिक्स, जीबी व्हाट्सअप के ट्रिक्स और इससे रिलेटेड जितने भी मॉडिफाइड वर्जन्स थे उनके बारे में कुछ ना कुछ ट्रिक्स दी थी। और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को मैं यो व्हाट्सअप की टॉप 15 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। गाइज़, अगर आप भी अपने ओरिजिनल व्हाट्सअप से परेशान हो चुके हैं और इसके लिमिटेशन से बोर हो चुके हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे व्हाट्सअप की ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप अपने व्हाट्सअप को प्रो लेवल की तरह या फिर प्रो यूज़र की तरह उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके के व्हाट्सअप को यूज़ करना चाहते हैं और इसकी ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम यो व्हाट्सअप की ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यो व्हाट्सअप की ट्रिक्स के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर यो व्हाट्सअप को डाउनलोड या फिर अपडेट कर लेना है। अगर आप लोगों के पास में इसका डाउनलोड लिंक या कुछ भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट का लिंक दिया है जहां से आप इस व्हाट्सअप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसे सिंपली ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, इसे ओपन करने पर आप यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देख पाएंगे कि आपको ऊपर एक एरोप्लेन का आइकॉन दिया हुआ है। अब ये एरोप्लेन का आइकॉन क्या काम करता है? ये ऑप्शन जो आप लोगों को दिया हुआ है ये आप लोगों को ओरिजिनल व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलता है। गाइस, अगर मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को ऑन रखना चाहते हैं और इसी व्हाट्सएप को यूज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि ना तो मेरे पास कोई मैसेज आए या ना मेरा मैसेज जाए और ना ही मेरी लास्ट सीन किसी और को दिखाई दे, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग जो है इस एरोप्लेन मोड का यूज़ कर सकते हैं। इस एरोप्लेन बटन को आप क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के बाद से अगर आप किसी भी व्यक्ति को कुछ मैसेज सेंड भी करेंगे तो वो उस व्यक्ति के पास मैसेज नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने हाई लिख करके 8:20 पर एक मैसेज सेंड किया जो कि नहीं गया है। और वो किस कारण से नहीं गया है उसका कारण ये है क्योंकि मैंने अपने व्हाट्सएप के अंदर एरोप्लेन मोड को एक्टिवेट किया हुआ है। अब अगर सपोज कर लीजिए कि मैं इसे वापस से डीएक्टिवेट कैसे करूँ, तो इसे डीएक्टिवेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों को सिंपली उसी एरोप्लेन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते सही आपके मोबाइल में इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऑन हो जाएगी और आपके मोबाइल में मैसेज जाना और आना दोनों शुरुआत हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहली ट्रिक तो ये थी। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। अब गाइस, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी है जिस पर आप लोगों को ढेरों मैसेजेस आते हैं, लेकिन ग्रुप्स के मैसेजेस आने के कारण आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से आए हुए मैसेजेस कहीं ना कहीं दब जाते हैं या छिप जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने चैट्स और ग्रुप सेक्शन को दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैट्स एंड ग्रुप्स को डिवाइड किस तरीके से करते हैं। इसके लिए आप लोगों को दोस्तों सिंपली राइट साइड में दिख रहे हैं 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर फोर्ड मोड्स के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसमें जाने के बाद में अब आपको जाना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में जाने पर आप दोस्तों चले जाइएगा हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 4th नंबर पर सेपरेट चैट्स /ग्रुप के नाम से एक बटन दिया हुआ है। इसे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसका प्रीव्यू आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि चैट्स और ग्रुप्स को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो चलो दोस्तों, बैक करके अब देख लेते हैं कि आखिरकार कैसा व्यू दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों के सामने चैट्स का अलग सेक्शन है और ग्रुप्स का एक अलग सेक्शन डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास ग्रुप्स में बहुत सारे मैसेज आ भी जाते हैं तो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से आए मैसेजेस हाइड नहीं होंगे या फिर छिप नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सेकेंड ट्रिक जिससे आप चैट्स और ग्रुप्स को अलग अलग डिवाइड कर सकते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर, ट्रिक नंबर 3। गाइस, अगर मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति ने कुछ भी मैसेज किया, अब आप उस मैसेजेस को देखना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपने उस मैसेजेस को देखा है या नहीं, यानी कि आप अपने ब्लू टिक्स को हाइड करना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि हम ब्लू टिक्स को हाइड किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लू टिक्स को हाइड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों को सिंपली राइट साइड में दिख रहे हैं 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अब आपको जाना है फोर्ड मोड्स में। फोर्ड मोड्स में जाने के बाद में अब आपको चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में।
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद में अब आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन में आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स के नाम से एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने हाइड रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है सब कुछ ओपन हो चुकी है। यानी कि अगर आप ब्लू टिक्स को हाइड करना चाहें, सेकंड टिक्स को, या फिर माइक्रोफोन्स को, टाइपिंग स्टेटस या फिर रिकॉर्डिंग को, आप जिसे भी यहाँ से हाइड करना चाहें उसे हाइड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को ब्लू टिक्स को हाइड करना सिखा रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली मैंने हाइड ब्लू टिक्स के बटन पर क्लिक किया, इसे मार्क कर दिया और मैंने सिंपली इसे कर दिया है ओके। गाइस ओके करने के बाद में सिंपली आप लोगों को बैक करना है और बैक करने के बाद में अपने यो व्हाट्सएप को रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैंने चलो दोस्तों इसे रीस्टार्ट कर लिया है। रीस्टार्ट इसलिए ताकि आपके द्वारा सेटिंग्स चेंज की गई जो है वो पूरे तरीके से अप्लाई हो सके। तो अब दोस्तों अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति का मैसेज आएगा और आप उसे अगर देख भी लेंगे तो भी सामने वाले व्यक्ति को तो ये नहीं पता चल पाएगा कि आपने उस मैसेजेस को देखा है या नहीं, यानी कि आपकी ब्लू टिक्स को हाइड कर दिया जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब गाइस मान लीजिए कि आपके पास में आपके किसी भी फ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने स्टेटस अपलोड की है और आप उस स्टेटस को देखना तो चाहते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपने उसकी स्टेटस को देखा है या नहीं। यानी कि आप उसके व्यू स्टेटस सेक्शन से छिपना चाहते हैं, उस लिस्ट से बचना चाहते हैं। तो इसे करना बहुत ही आसान है। इसे हम कहते हैं हाइड व्यू स्टेटस, मतलब कि स्टेटस को देखने के बाद में भी उसे हाइड करना। तो इसे करने के लिए आप लोगों को राइट साइड में दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, फिर आपको जाना है फोर्ड मोड्स में। फोर्ड मोड्स में जाने के बाद में अब आपको चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने पर स्टेटस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हाइड व्यू स्टेटस का एक बटन दिया हुआ है। सिंपली आपको इसे टर्न ऑन कर देना है। तो दोस्तों इसे मैंने टर्न ऑन कर दिया है। टर्न ऑन करने के बाद में आपको इसे सिंपली जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब अगर दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में मैं किसी भी व्यक्ति की स्टेटस को अगर देख भी लेता हूं तो भी सामने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं चल पाएगा कि मैंने उसकी स्टेटस को देखा है या नहीं। सो आई होप गाइस आप लोगों को यह ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। गाइस आप लोगों के पास में अक्सर अपने फ्रेंड या किसी भी व्यक्ति का मैसेज आता होगा, वो मैसेज सेंड करने के कुछ सेकंड्स में या फिर मिनट्स में उन मैसेजेस को डिलीट कर देता है, जिससे आप लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि उस व्यक्ति ने आखिरकार आपको क्या मैसेज सेंड किया था, यानी कि आप उस मैसेज को पढ़ नहीं पाते। अब हम उन व्हाट्सएप के मैसेजेस को डिलीट होने से किस तरीके से बचा सकते हैं, यानी कि हम एक कैसा ऑप्शन कैसे बना सकते हैं या कैसे ऑन कर सकते हैं जिससे हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस डिलीट ना हो बल्कि सामने वाले को इस बारे में पता भी ना चले। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को फिर से जाना है 3 डॉट्स पर। 3 डॉट्स पर जाने के बाद में आपको जाना है फोर्ड मोड्स में। फोर्ड मोड्स में जाने के बाद में आपको चला जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। अब यहीं पर दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं कि चैट्स सेक्शन में आप लोगों को एंटी डिलीट मैसेज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे लिखा है अदर पीपुल्स कांट डिलीट मैसेज फॉर यू, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसके मैसेजेस को डिलीट भी करता है तो भी सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल से डिलीट हो जाएंगे, लेकिन आपके फ़ोन से वो मैसेजेस डिलीट नहीं होंगे और आप आसानी से उन मैसेजेस को रीड कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने सिंपली इसे ऑन कर लिया। इसे ऑन करने के बाद में फिर से आपको बैक करके अपने व्हाट्सएप को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अब गाइस अगर इसके बाद कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी मैसेज सेंड करेगा या फिर यहाँ से डिलीट भी करेगा तो वो आप लोगों के पास से डिलीट नहीं होंगे। आई होप गाइस आप लोगों को ये ट्रिक्स काफ़ी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो है हमने अभी चैट्स, ग्रुप्स एंड स्टेटस के सेक्शंस अलग अलग डिवाइड किए। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की तो इंस्टाग्राम में आप लोगों को स्टोरी फीचर देखने के लिए अलग से मिलता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्टेटस अपलोड करे और वो आप लोगों को इंस्टाग्राम के लुक में दिखाई दे तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए सिंपल आप लोगों को योर व्हाट्सअप में जाना है। योर व्हाट्सअप में जाने के बाद में आपको जाना है 3 डॉट्स पर। 3 डॉट्स पर जाने के बाद आपको जाना है फोर्ड मोड्स में। फोर्ड मोड्स में जाने के बाद में अब आपको चले जाना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में जाने के बाद में फिर से आपको चले जाना है हेडर्स में। हेडर्स में जाने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है 3rd नंबर पर इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज। तो आपको इसे जो है एक्टिवेट कर देना है। इसे एक्टिवेट करने के बाद से दोस्तों अगर आप कोई भी व्यक्ति स्टेटस अपलोड करेगा तो वो आपको यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम के तरीके से दिखाई।
सो गाइस, पिछली ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपने स्टेटस सेक्शन को इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक की ओर। गाइस, नेक्स्ट ट्रिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार किस तरीके से आप ऑनलाइन रहते हुए भी दिन भर व्हाट्सएप को यूज़ करने के बाद भी आप लोग अपनी व्हाट्सएप की लास्ट सीन को कांस्टेंट या फिर फ्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। गाइस, मान लीजिए कि मैंने 8:58 पर अपने व्हाट्सएप को ऑन किया है और इसके बाद से अगर मैं उस फीचर को ऑन कर देता हूं तो अगर मैं दिन भर व्हाट्सएप भी यूज़ करूंगा और 4 महीने बाद भी अगर कोई मेरी लास्ट सीन को देखेगा तो उसे मेरी 8:58 वाली लास्ट सीन ही दिखाई देगी। अगर आप भी अपनी लास्ट सीन को फ्रीज करना चाहते हैं इस तरीके से तो हमारी इस ट्रिक को जरूर जानिएगा। दोस्तों, इस ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स में आपको चले जाना है फोर्ड मोड्स में। फोर्ड मोड्स में आपको चला जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यहीं पर आप फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं दोस्तों कि फ्रीज लास्ट सीन के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा और आपको अपने व्हाट्सएप को जो है रिस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद से गाइज, अगर आप जितनी देर भी या फिर चाहे कंटिन्यू कितने भी समय तक व्हाट्सएप को ऑनलाइन रहेंगे और यूज़ करेंगे तो भी सामने वाले किसी भी व्यक्ति को आपकी लास्ट सीन जो है वही ओल्ड वाली दिखाई देगी। यानी कि इस तरीके से आप जो है अपनी लास्ट सीन को फ्रीज कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी जिसमें आप अपने ब्लू टिक्स को हाइड कर सकते थे, तो सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता चल पाता है कि आपने उन मैसेजेस को देखा है या नहीं। और अगर आप बाद में चाहें कि उस व्यक्ति को पता चल जाए कि मैंने मैसेजेस को देख लिया है तो भी दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है, यानी कि उसे ब्लू टिक्स फिर शो नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं जैसे ही मैसेज देखूं तो ब्लू टिक्स से दिखाई ना दे बल्कि मैं जैसे ही रिप्लाई करूं तो उसे ब्लू टिक्स दिखाई दे, यानी कि शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, यानी कि आप जैसे ही रिप्लाई देंगे तो उसे ब्लू टिक्स दिखाई दे, ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को राइट साइड में दिख रहे हैं 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। वापस जाना है फोर्ड मोड्स में। फोर्ड मोड्स में जाने के बाद में आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद में अब आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर दोस्तों चैट सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे क्लिक कर दीजिएगा। इसके नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट विल ओनली सी ब्लू टिक्स आफ्टर यू रिप्लाई, यानी कि जब तक आप कॉन्टैक्ट को रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसे ब्लू टिक्स शो नहीं होंगे। तो आई होप गाइस ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप के ऑफिशियल वर्जन पर डार्क मोड को एक्टिवेट कर दिया गया या फिर इस फीचर को ऐड कर दिया गया है, लेकिन जीबी व्हाट्सएप और यो व्हाट्सएप के अंदर इस फीचर को अभी के लेटेस्ट वर्जन के अंदर ऐड कर दिया गया है। अगर आप भी अपने यो व्हाट्सएप के अंदर डार्क मोड फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो इसलिए आप लोगों को दोस्तों 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है फोर्ड मोड्स में। फोर्ड मोड्स में जाने के बाद में अब आपको चले जाना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में जाने के बाद में अब आपको दोस्तों जो है हेडर सेक्शन में चले जाना है। हेडर सेक्शन में जाने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करने पर शो लाइट/नाइट मोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। और इसे एक्टिवेट करने के बाद में आपको इसे बैक कर देना है जिससे आपका व्हाट्सअप रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते दोस्तों कि यहाँ पर ऊपर आपको मून यानी कि चांद के आइकॉन का एक दिखाई दे रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप जो है वो डार्क थीम में एक्टिवेट हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये फीचर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। गाइस, अक्सर आप लोगों के साथ में एक चीज़ ये होती होगी कि अगर किसी भी ग्रुप या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन ने आपको कुछ भी मैसेज में फ़ोटो या वीडियो सेंड किया है तो वो आप लोगों की डायरेक्टली गैलरी के अंदर यानी कि मीडिया गैलरी के अंदर शो होने लग जाता है। अगर आप उस मीडिया गैलरी से शो होने से बचाना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी गैलरी के अंदर उसे दिखाना नहीं चाहते हैं बल्कि सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट चैट के अंदर या फिर ग्रुप्स के अंदर ही शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को उस कॉन्टैक्ट नेम पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट नेम पर क्लिक करने के बाद में फिर से आपको उस कॉन्टैक्ट नेम पर क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसे आप डिफ़ॉल्ट की जगह सेट कर दीजिएगा नो। इसके बाद आप कर दीजिए इसे ओके। तो दोस्तों इसके बाद से अब अगर इस व्यक्ति के द्वारा अगर फोटो या वीडियो आता है तो वो डायरेक्टली आप लोगों की मीडिया गैलरी के अंदर शो नहीं होगा जब तक कि आप उसे यहाँ से यस ना कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप का कोई सा भी मॉडिफाइड वर्जन यानी कि जीबी व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप या फिर एफएम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन टोस्ट के नाम से एक फीचर मिलता है।
ये ऑनलाइन टोस्ट फीचर क्या होता है? इस ऑनलाइन टोस्ट फीचर में दोस्तों अगर कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन ऑनलाइन आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और ये कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन पर शो होता रहता है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन फील हो सकता है। अगर आप इस ट्रिक को बंद करना चाहते हैं यानी कि इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को फोर्ड मोड्स में चले जाना है। फोर्ड मोड्स में जाने के बाद में अब आपको चले जाना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में जाने के बाद में अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने पर आप लोगों को लास्ट सेकंड नंबर पर डिसेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो इसके बाद से अगर कोई भी कॉन्टैक्ट व्यक्ति ऑनलाइन आता भी है तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अब गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ओरिजिनल व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को चैट के ऊपर वॉलपेपर लगाने के लिए ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से चैट कर रहे हो और वहाँ पर आप अपना एक वॉलपेपर फिट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है सभी चैट्स के लिए अलग अलग वॉलपेपर को सेट नहीं कर सकते, यानी कि कस्टम चैट पर कस्टम वॉलपेपर सेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक वॉलपेपर सेट किया है तो वो वॉलपेपर सभी चैट्स के लिए और ग्रुप चैट्स के लिए अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप सभी चैट्स के ऊपर अलग अलग कस्टम वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में अब आपको चले जाना है कन्वर्सेशन स्क्रीन में। कन्वर्सेशन स्क्रीन में जाने के बाद में अब दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहीं पर आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है कस्टम वॉलपेपर पर कॉन्टैक्ट। सिंपली आपको इसे ऑन कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आप जो है बड़ी ही आसानी से पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए कस्टम वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब दोस्तों चलते हैं उस ट्रिक के ऊपर जिस ट्रिक का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि हाइड चैट। अगर आप अपने फ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बातचीत करते हैं और आप उस चैटिंग को सीक्रेट रखना चाहते हैं, यानी कि दूसरों से हाइड करके रखना चाहते हैं, तो इस ट्रिक में मैं आप लोगों को किसी भी चैट को या ग्रुप को हाइड करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों इसे हाइड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपना फ़ोन अगर किसी व्यक्ति को दे भी देंगे और वो चेक भी करेगा तो भी उसे ये पता नहीं चल पाएगा कि आप किस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आपने उस चैट को हाइड किया हुआ है। तो अब इसे किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी चैट या फिर ग्रुप को हाइड करने के लिए सिंपली आप लोगों को उसके ऊपर टैप करके रखना है। टैप करके रखने पर आप लोगों को यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको क्लिक कर देना है हाइड चैट्स पर। हाइड चैट पर क्लिक करते ही दोस्तों अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एक लॉक चूज़ कर लीजिए, आप किस तरीके का लॉक चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जो है वो पैटर्न लॉक चाहता हूँ, तो मैंने पैटर्न किया। सबसे पहले आप लोगों को एक पैटर्न ड्रॉ करना है। अब उस पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अब आपको कर देना है हाइड चैट। अब फिर से पैटर्न को रीवेरीफाई करना है। तो आप देख सकते दोस्तों कि आपने जो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके क्लिक किया था वो जो है वो उसके अंदर हाइड हो चुका है। अब अगर मान लीजिए कि आपको उस कॉन्टैक्ट को देखना है तो इसके लिए आप लोगों को लेफ्ट साइड में ऊपर दिख रहे हैं योर व्हाट्सएप के एक बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करते से दोस्तों आपसे जो है वो पैटर्न वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है पैटर्न एंटर कर देना है। पैटर्न एंटर करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो जो चैट आपने सिलेक्ट करके हाइड की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बड़ी ही आसानी से किसी भी चैट या ग्रुप को हाइड कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि आखिरकार किस तरीके से आप इस चैट या ग्रुप को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। इसे रिस्टोर करना दोस्तों बहुत ही आसान है। इसे रिस्टोर करने के लिए आप लोगों को सिंपल इसके ऊपर टैप करके रखना है। टैप करके रखने के बाद में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अनहाइड चैट का। अब आपको फिर से पैटर्न को वेरीफाई कर देना है। मैंने अपने पैटर्न को वेरीफाई कर दिया। तो आप देख सकते दोस्तों कि अब मैंने जब उसे बैक किया तो आपके सामने वो जो कॉन्टैक्ट या चैट था वो वापस से रिस्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बड़ी ही आसानी से किसी भी कॉन्टैक्ट चैट को या ग्रुप को हाइड कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम लास्ट और फैंटास्टिक ट्रिक की ओर। दोस्तों ये जो ट्रिक है व्हाट्सएप की लेटेस्ट ट्रिक है, यानी कि ये जो ट्रिक फीचर है ये ओरिजिनल व्हाट्सएप के अंदर भी ऐड किया गया है और इस यो व्हाट्सएप के अंदर भी ऐड किया गया है। आखिरकार ये फीचर है क्या दोस्तों, अगर सपोज कर लीजिए कि आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को सेव करना है, लेकिन आप लोगों को उसका कॉन्टैक्ट टाइप करना पड़ता है, फिर आपको उसे नेम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इतनी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं बल्कि आप डायरेक्टली किसी भी तरीके से उस कॉन्टैक्ट को अपने मोबाइल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो इसे किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को राइट साइड में दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अब आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो आपकी प्रोफाइल का नाम दिखाई देगा। प्रोफाइल नेम के पीछे दोस्तों आप लोगों को एक जो है आइकॉन बना हुआ दिखाई देगा, इस आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों जो है वो QR कोड शो होगा। ये आप लोगों का QR कोड है। उसी तरीके से अगर आपको जिस किसी भी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट डायरेक्टली अपने फ़ोन के अंदर सेव करना
है, आपको क्या करना है, आपको जाना है स्कैन कोड में और उस सामने वाले व्यक्ति के माई कोड्स में जाना है और आपको जो है अपने फ़ोन के कैमरा से सिंपली उससे जो है स्कैन कर लेना है। आपके स्कैन करते ही दोस्तों वो जो कॉन्टैक्ट है डायरेक्टली आपके फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बड़ी ही आसानी से यो व्हाट्सएप के अंदर इस फीचर का यूज़ करके किसी भी कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी जितनी भी ट्रिक्स बताई है, जैसे कि ब्लू टिक्स को हाइड करना या फिर डिलीट मैसेज की सर्विस को स्टार्ट करना, इस तरीके की सेटिंग्स को अप्लाई करने से वो जो सेटिंग्स है सभी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप इन सेटिंग्स को सभी के ऊपर अप्लाई ना करते हुए सिर्फ एक पर्टिकुलर यानी कि कस्टम कॉन्टैक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि कस्टम प्राइवेसी सेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप लोगों को उस कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल क्लिक करने के बाद में फिर से आपको उस नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों कि फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को कस्टम प्राइवेसी के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो सभी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकंड टिक्स, हाइड टाइपिंग, हाइड व्यू स्टेटस, एंटी डिलीट मैसेज। यानी कि आपने जो सेटिंग्स अप्लाई की थी वो सभी के लिए अप्लाई हुई थी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए से करना चाहते हैं तो आप जिन जिन सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं उन्हें यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर हाइड ब्लू टिक्स, हाइड व्यू स्टेटस और एंटी डिलीट मैसेज को ओके कर रहा हूँ। अब अगर ये व्यक्ति मुझे मैसेज भी सेंड करता है तो मैं उसके मैसेज को देख भी लूँगा, तो उसे जो है दोस्तों मेरे ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देंगे। सेकंड मैंने एक्टिवेट की है स्टेटस के लिए, अगर मैं उसके स्टेटस भी देखूंगा तो भी उसको स्टेटस में जो है मेरा स्टेटस सीन करा हुआ नहीं दिखाई देगा। और अगर वो व्यक्ति मैसेज सेंड करने के बाद में मैसेजेस को डिलीट भी करता है तो भी वो मैसेजेस को डिलीट कर भी देगा, तो भी मेरे पास से डिलीट नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 सेटिंग्स को मैंने ओके किया है। तो अब गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यो व्हाट्सएप का यूज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को प्रो यूज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको हमारे द्वारा यहाँ पर बताई गई टॉप 15 यो व्हाट्सअप ट्रिक्स पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको हमारी ये टॉप 15 ट्रिक्स पसंद आई है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ हमारे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, दिस इज़ कैसे करें यूट्यूब चैनल, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।